और दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है उनके लिए जिन लोगों का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना। तो इंडिया पोस्ट जीडीएस की तरफ से यहाँ पे बम्पर भर्ती आया है केवल डॉक्यूमेंट के बेस पे ही, यानी कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे केवल आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही सीधा भर्ती होगा। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए विदाउट एनी स्किप, क्योंकि इंडिया पोस्ट जीडीएस में कोई भी एग्जाम नहीं होता है और ना ही यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू होता है। तो इंडिया पोस्ट जीडीएस को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और यहाँ पे एज में भी छूट है, यानी कि एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। और आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस डॉक्यूमेंट के बेस पे ही होगा। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस संस्था का नाम है इंडिया पोस्ट, यानी कि डाक विभाग। इसी की तरफ से यहाँ पे जीडीएस की भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हैं, जैसे कि आपको हो गया ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि जीडीएस का, बीपीएम का और यहाँ पे एबीपीएम का। तो जीडीएस का मतलब हो गया ग्रामीण डाक सेवक और बीपीएम का मतलब हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम का मतलब हो गया असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। यहाँ पे 32,500 पोस्ट की हायरिंग हो गई है और इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन होगा, यानी कि सभी लोग इसके फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करें तो इसका मिनिमम सैलरी है 10,000। इसका मिनिमम सैलरी है 10,000, यानी कि 10,000 से लेकर के 29,380 रुपया है। मिनिमम एज 18 साल है और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 40 साल और यहाँ पे एज में भी छूट दिया गया है, यानी कि एससी और यहाँ पे एसटी इनके लिए 5 साल का छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। फीस के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा इस जॉब को आवेदन करने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए। पेमेंट मोड आपका है ऑनलाइन, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या फिर किसी भी पेमेंट टूल की सहायता से आप इसके फीस को पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपके यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, यानी कि नो एग्जाम एंड नो इंटरव्यू। आपके मेरिट के बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए किसी भी संस्था या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा, मिनिमम 10th पास आउट, और यहाँ पे केवल मेरिट के बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट इस जॉब को अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे अच्छे तरीके से होता है। यानी कि जीडीएस का जो भी सिलेक्शन होता है वो होता है डॉक्यूमेंट के बेस पे ही। तो आप सभी लोग ध्यान से जैसे बताऊंगा या फिर जो भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना ही चाहिए, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मांगा गया है 10 का मार्कशीट, यानी कि आपके 10th में चाहे 40% हो या फिर 50% हो या फिर 60% हो या फिर 80% हो या फिर 90% हो, सभी कैंडिडेट यहाँ पे इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सबसे पहले मांगा गया है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ मिनिमम 4 फोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो होना चाहिए, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फोटो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मांगा गया है आपका सिग्नेचर। आपका जो भी सिग्नेचर है वो यहाँ पे मांगा गया है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक या फिर वेरीफाइड होना चाहिए। अगला आपका यहाँ पे है मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी,
मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी सभी लोग ध्यान से फॉर्म को भरते टाइम लिखेंगे। अब यहाँ पे आपका अगला है एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आप यहाँ पे अपना 10 का मार्कशीट लगाएंगे। अब यहाँ पे आपका अगला है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप SC हो, ST हो, OBC हो, सभी लोग अपना यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, तभी आपको एज में छूट मिलेगा। यानी कि अगर आप SC हो, ST हो, तो उनको यहाँ पे 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। अब यहाँ देखिए PWBD के लिए आपको यहाँ पे लगाना है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और यहाँ पे EWS के लिए आपको यहाँ पे लगाना है इनकम सर्टिफिकेट, और यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए सेल्फ सर्टिफिकेट लगाना है। और एज प्रूफ में बहुत लोग का डाउट होता है कि एज प्रूफ में क्या लगाएंगे, तो एज प्रूफ में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। जिन लोग के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उसके स्थान पे आप अपना 10 का मार्कशीट लगा सकते हैं। जो लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, वो लोग यहाँ पे NOC लगाएंगे। तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप लोग के पास ये डॉक्यूमेंट रहेगा तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। GDS में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत हाई होता है और यहाँ पे मेरिट के बिहार पे ही आपका सिलेक्शन होता है। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज लिखा गया है। अब यहाँ देखिए GDS का जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है। आप सभी लोग जा करके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। प्रत्येक राज्य में इसका वैकेंसी लाया गया है, यानी कि सिद्धि ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपका होगा रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला स्टेप आपका होगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अप्लाई और उसके बाद फीस पेमेंट। और दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगह जो है GDS की वैकेंसी आएगी। आप सभी लोग मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहिएगा। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपने ग्रुप में नोटिफाई कर दूंगा। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, सारा चीज़, सारा प्रोसेस मैं अपने इसी चैनल पे इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप GDS के फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।